मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? औषधियाँ क्या क्या हमें देनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटीज़ हेतु औषधियाँ। फर्स्ट वाला है टाइप फर्स्ट मेडिकेशन। मतलब टाइप फर्स्ट जो मैंने बताया था, डायबिटीज़ मेलाइटस के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में हमें क्या क्या मेडिकेशन देनी चाहिए? वर्तमान में निम्न प्रकार के इंसुलिन का उपयोग किया जा रहा है। मतलब फर्स्ट में हमें इंसुलिन देना होता है पेशेंट को। उसके अंडर 3 टाइप्स के इंसुलिन होते हैं। इंसुलिन कैसे देना है? 3 प्रकार से। फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग, सेकेंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग। मतलब शॉर्ट एक्टिंग में हम कुछ समय के लिए पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। इंटरमीडिएट मतलब शॉर्ट एक्टिंग मीन्स क्या होता है? लघु कार्यविधि इंसुलिन होती है ये एक टाइप की। नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट, वो क्या होता है? मध्यम कार्यविधि इंसुलिन होती है। लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है? दीर्घ कार्यविधि के लिए ये इंसुलिन होती है जो हम पेशेंट को देते हैं। इसमें हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट को टाइप फर्स्ट में। टाइप सेकेंड टाइप का जो डायबिटीज़ होता है उसमें क्या मेडिकेशन देते हैं? फर्स्ट है सल्फोनिल यूरियात समूह। इसमें क्या क्या आते हैं मेडिकेशन? टॉल ब्यूटामाइड, होलाजोलामाइड, क्लोप्रोमाइड, ग्लाइपिजाइड। मतलब ये जो औषधियाँ होती हैं ये पैनक्रियास को उत्तेजित कर अधिक इंसुलिन स्रावित करती हैं। मतलब जब पैनक्रियास को उत्तेजित करेंगी ये मेडिसिन तो क्या होगा? इंसुलिन स्रावित होने लगेगा। इसके लिए हम ये मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है वाइग्वा नाइट समूह। इसमें क्या क्या आते हैं? मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। इसमें क्या होता है? यह यकृत द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्लूकोज उत्पादन को कम करती हैं। ये किस लिए देते हैं? ये ग्लूकोज उत्पादन को कम करती हैं, इसके लिए मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट है अन्य औषधियाँ में क्या क्या आते हैं? एकारबोज किस लिए हम देते हैं पेशेंट को? इनका प्रयोग डायबिटीज़ की अन्य दवाई के साथ किया जाता है। मतलब जो भी ये एकारबोज, ग्वारगोंद होते हैं, ये अन्य औषधियाँ हम दे सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? अन्य दवाओं के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? स्किन केयर, त्वचा की देखभाल। डायबिटीज़ पेशेंट को त्वचा में कुछ हो गया तो हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे? डायबिटीज़ में त्वचा के विकार, फोड़े फुंसी, त्वचा में कटाव, त्वचा की शुष्कता, त्वचा की मोटाई बढ़ना आदि होना सामान्य स्थितियां हैं जिनका उपचार करना चाहिए। मतलब जो डायबिटीज़ होते हैं उसमें अगर पेशेंट के त्वचा में फोड़े फुंसी, त्वचा के कटाव मतलब कटाव हो गए हैं, या त्वचा जो है वो बहुत नमी हो गई है उसमें, तो उसके लिए हमें निम्न उपचार करने होते हैं। फर्स्ट है डायबिटीज़ पर अच्छा नियंत्रण रखना चाहिए। डायबिटीज़ का चेकअप कराते रहना है, उसके अनुसार मेडिकेशन लेना है, तो क्या होगा? डायबिटीज़ पर नियंत्रण रखना है। नेक्स्ट है रोगी को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा शरीर के प्रत्येक अंग की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो भी पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट, उसको क्या बोलना है? प्रतिदिन स्नान किया करिए और अपने अंग की स्वच्छता रखा करिए जिससे फोड़े फुंसी आदि ना हो पाए। नेक्स्ट है अधोवस्त्र प्रतिदिन बदलना तथा उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो भी वस्त्र कपड़े पहने हैं पेशेंट ने तो क्या करना है? उन्हें प्रतिदिन बदलना है और उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कपड़े मौसम के अनुकूल तथा आरामदायक होने चाहिए। मतलब जो भी कपड़े पहन रहे हैं पेशेंट वो मौसम के अनुकूल होने चाहिए, मौसम से रिलेटेड, और बहुत ही आरामदायक होनी चाहिए जिससे कटाव ये सब ना हो पाए पेशेंट के त्वचा में। नेक्स्ट है त्वचा में सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार शरीर की हल्की मालिश करनी चाहिए। मतलब त्वचा में क्या करना चाहिए? कम से कम 2 से 3 बार हमें पेशेंट को बोलना है कि आप नहाने से पहले मालिश कर सकते हैं या शाम को आप मालिश कर सकते हैं, तो मालिश करनी चाहिए पेशेंट को तेल से। नेक्स्ट है बिस्तर साफ़ होना चाहिए। जो भी बिस्तर होगा पेशेंट का वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसमें सिलवटें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त मात्रा में द्रव पदार्थ लेने चाहिए। मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें क्या बोलना है पेशेंट को कि डिहाइड्रेशन के वजह से आपकी त्वचा क्या हो सकती है? बहुत मतलब इलास्टिसिटी कम हो सकता है त्वचा का।
तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आप पर्याप्त मात्रा में लिक्विड पदार्थ लेते रहिए, जैसे कि पानी, जूस, दूध, ये सब चीज़ें पेशेंट को बोलना है लेने के लिए। थैंक यू सो मच क्लास।